प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बहुत सालों पहले पश्चिमी इलाके में किसी एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे और दोनों के बीच में कोई दरार आ गई और दरार इतनी गहरी हो गई या चौड़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। वैसे पश्चिमी देशों में तलाक या डिवोर्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और करीब 50 से 50 से लेके 75% तक शादियां टूट जाती हैं। और इसलिए शादी के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग अब मानते ही नहीं, वो शादी नहीं करना चाहते। कुछ साथ रहते भी हैं लेकिन शादी नहीं करते। शादी का अर्थ ही चला गया है ना। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि विवाह पवित्र है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है और विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में है। परमेश्वर ने एडम और ईव इनका विवाह किया, लेकिन आज दुनिया में गिरजों में भी लोग अब एडम और स्टीव का विवाह कर देते हैं। खैर, विषय ये नहीं था। मेन विषय था कि ये दो अलग हो गए और अपनी मन से सारी यादों को भुलाने के लिए दोनों ने उस शहर को छोड़ दिया और एक किसी और शहर की जगह, देश के किसी और शहर में रहने लगा और जो पत्नी थी वो देश के किसी दूसरे शहर में रहने लगी। एक किसी समय जो आदमी था वो अपने किसी काम के कारणवश उसको अपने ओरिजिनल पहले शहर में आना पड़ा, जहाँ पे उसका पुराना घर और परिवार था। और जब वहाँ पर आया तो फिर वो वहाँ के लोकल कब्रिस्तान में गया, जहाँ पर उसके जवान बेटे की कब्र थी। इससे मालूम पड़ता है कि इनका जवान बेटा मर गया था और शायद इससे और परिवार में निराशा आ गई थी और दोनों के बीच का प्रेम घट गया, ख़त्म हो गया और दोनों अलग हो गए थे। तो जब वो उस कब्र के पास जो उसके बेटे की थी, जो ग्रेव स्टोन था उस पे उसके पास खड़ा था और पुरानी यादों को याद कर रहा था, तो उसको सडनली पीछे कोई आहट सुनाई दी। तो उसने मुड़कर देखा तो देखा कि उसकी पत्नी पीछे खड़ी है ना। जो उसकी पहले पत्नी थी वो पीछे खड़ी है। और पहले क्षण में तो दोनों को मन में यही हुआ कि हम यहाँ से दोनों चले जाएं, है ना, क्योंकि वो भी आ गई और मैं भी आ गया। लेकिन फिर दोनों का जो मन था वो अपने गुजरे हुए बेटे पर था और फिर दोनों वहीं पर खड़े रहे। और क्योंकि दोनों का प्यार बेटे के लिए इतना ओवर पावरिंग था, उन पर काबू करने वाला प्रेम था, समहाउ दोनों ने आपस में अपने हाथ पकड़ लिए और उस घड़ी से एक दोनों के बीच में मेल मिलाप शुरू हो गया और दोनों का मेल मिलाप कंप्लीट हुआ। वो फिर साथ रहने लगे। तो विचार ये है कि कोई और चीज उनको जोड़ नहीं पाई, लेकिन एक वक्त आया जब वो सही दिमाग से एक किसी स्थान पर दोनों मिले तो अपने पुत्र की, अपने बेटे की मृत्यु के विचारों ने उन दोनों को जोड़ दिया। या साधारण शब्दों में
किसी की मृत्यु ने या किसी की मृत्यु में इतनी सामर्थ्य थी कि उन दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ दिया, उन पति पत्नी को जोड़ दिया। ये बहुत छोटा उदाहरण है, कह सकते हैं बहुत कम कद का उदाहरण है, लेकिन इससे सिर्फ मैं आपको एक बहुत ऊंचे विचार पे ले जाना चाहता हूं, है ना। क्योंकि आप एक स्त्री पुरुष के संबंध को उस बात से कंपेयर ना करें, परंतु जो उदाहरण मैंने दिया है उससे एक ऊंची बात को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आ गया कि हम जो परमेश्वर से दूर थे, हम जो अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो चुके थे या अलग हो चुके हैं, वो उसकी मृत्यु के द्वारा हम अब परमेश्वर के साथ जोड़ दिए जाए। देखिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना। देखिए मत्ती 27 में लिखा है 50 में, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दुख उठाना और मरने के आखिरी क्षण थे। उसने ऊंचे शब्द से अपने प्राण छोड़ दिए, और फिर लिखा है धरती डोल उठी, भूडोल हुआ, और चट्टानें तड़क गई। मानो कि चट्टान ने भी उस दुख को देखकर वो खुद तड़क गई। क्या किसी का हृदय उस प्रेम, उस दुख, उस पीड़ा को देखकर क्या उसका हृदय तड़कता है, टूटता है? या दिल अभी भी पाप में कठोर है, अभी भी परमेश्वर से दूर रहना चाहता है? वो कहता है हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के पुत्र ने अपने प्राण दे दिए ताकि हमारा और परमेश्वर पिता का मेल मिलाप हो जाए। उस कलवरी के क्रूस पर, जहां पर परमेश्वर के पुत्र ने अपना लहू बहा दिया, कि उस भूमि पर आकर हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए। लिखा है इफिसियों 2 में, पर तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। जब प्रभु यीशु को इस लहू के द्वारा धुल जाओगे, पाप दूर हो जाएंगे, तो अपने आप परमेश्वर के निकट हो जाओगे। उसकी उपस्थिति और आशीष को अपने जीवन में अनुभव करोगे। आप उसको पिता कह पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो मरा हुआ नहीं है, वो क्रूस पर अब लटका हुआ नहीं है, अब वो किसी गुफा में उसकी देह नहीं है, परंतु वो जी उठा है, स्वर्गलोक में है, दोबारा इस संसार का न्याय करने आता है। जो डाकू क्रूस पर था, जब उसने उसकी अत्यंत पीड़ा को देखा और उसके शब्दों को सुना, पिता इन्हें क्षमा कर, तो वो भी चिल्ला उठा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। दिल टूट गया उसका। जो सूबेदार उस क्रूस के काम के लिए उसको चार्ज दिया गया था, उसने प्रभु यीशु के दुखों को देखकर, उस भूडोल को देखकर, उस चट्टानों की तड़कने को देखकर वो भी पुकार उठा, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है।
तो प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पछताव कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा।